Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel The Door of Knowledge from your instructor Sir Harris। मेरा बेटा जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 1 को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उन सारे लेक्चर्स के लिंक भी मिलेंगे। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज जो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं प्रेफर यही करूँगा आप लोग मेरा बेटा चैप्टर नंबर 1 की बाकी वीडियोज़ को जरूर देखिए ताकि मेरे बच्चों को रिव्यू एक्सरसाइज समझने में कोई परेशानी ना हो सके, ठीक है। बिकॉज इट्स अ रिव्यू एक्सरसाइज, चैप्टर की पूरे और हमारे पास ओवरऑल चैप्टर की रिव्यू हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। सो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज A is equals to 3/2, B is equals to 5/3, C is equals to 7/5। अब इसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज की रिकॉलिंग दी है, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एंड दैट इज अगेन बस यहाँ पे आपके पास लेफ्ट है दैट इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मेरा बेटा ये मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी किया है, इसको डिस्क्राइब भी करता हूँ। A की वैल्यू मेरा बेटा आपको दी हुई है, देखो 3/2, ब्रैकेट के अंदर है आपके पास B दैट इज 5/3 प्लस C की वैल्यू आपके पास क्या है 7/5 इज इक्वल्स टू, हमने दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। AB 3/2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू मेरे बेटा दी हुई है 5/3 प्लस 3/2 और C की वैल्यू आपको दी हुई है 7/5। सो चेक करते हैं क्या इनके आंसर्स हमारे दोनों के बराबर आएंगे कि नहीं। 3/2, अब मेरे बेटा देखो 3 और 5 का एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया 15। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा 5 से। सो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 25। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा 3 से। तो मेरे बेटा 3 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज 3 7s are 21। दूसरी साइड के साथ सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। 3 5s are मेरे बेटा 15 and 3 2s are 6 plus 3 7s are 21 and 2 5s are 10। 3/2 इन दोनों को मेरे बेटा आप क्या कर देंगे, हम ऐड, दैट इज 46 डिवाइड बाय 15। यहां मेरे बेटा आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो मेरे बेटा देखो 6 और 10 का हमारे पास एलसीएम क्या आता है। अब एलसीएम लेने के लिए हम चेक भी कर लेते हैं, जैसे मैं आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं। 6 और 10 का एलसीएम देखो 2, ताकि आपको याद आए एलसीएम लेने का मेथड है। 3 और 5, फिर मेरे बेटा हम 3 से करते हैं तो 1 और 5, फिर हम 5 से जब करते हैं तो 1, 1, तो 2 3s are 6, 6 5s are 13। तो मेरा बेटा हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम 30। डन। अब मेरा बेटा देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा 5 से। सो न्यूमरेटर को भी जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 15 75 प्लस 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा 3 से। तो हमने न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 63। यहां पे मेरा बेटा देखो मल्टीप्लाई हो गया, तो हम कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 46 138 और डिवाइड में मेरा बेटा हमारे पास आ गया 30। दूसरी साइड पे मेरा बेटा इन दोनों को अगर हम ऐड करें दैट इज अगेन 138 डिवाइड बाय 30। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। A into B plus C is equals to AB plus AC। ये मेरा बेटा हमने कर लिया प्रूफ। ओके, सेम अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ देखें मेरा बेटा तो लिखा हुआ 3/2 प्लस, अब A प्लस B ब्रैकेट के बाहर C है, ठीक है। यहां पे A पहले था, हमने ऐड पहले किया बाद में मल्टीप्लाई, लेकिन A कहां लिखा था, लेफ्ट साइड पे। यहां पे मेरा बेटा C आपके पास कहां लिखा है, राइट साइड पे। सो दैट इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वैल्यूज हमने पुट की A B, C की A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू दोनों साइड्स पे। अब यहां पे मेरा बेटा पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, 6 आ गया, एलसीएम लिया 9 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7/5। यहां पे मेरा बेटा अगेन हमने पहले मल्टीप्लाई किया, 3 7s are 21, 2 5s are 10, 5 7s are 35, 3 5s are 15 और एलसीएम बाद में लिया।
तो देखो दोनों साइड्स हमारे पास अगेन क्या आ रही है, इक्वल। इसका मतलब है हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव्ड है। नाउ मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या कहा, अगर a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू 7/4 है। अब उन्होंने क्या कहा, हमें चेक किया कि क्या हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उन्होंने हमसे दोनों तरीकों से पूछी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मेरा बेटा देखो हमने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से a प्लस b के गिर्द अगर हमने ब्रैकेट पहले लगाएंगे तो इक्वल्स टू में हम b प्लस c के गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे। और आप जानते हैं ब्रैकेट का मतलब क्या है, पहले उस पार्ट को सॉल्व किया जाए। तो मेरा बेटा वैल्यूज हमारे पास थी, हमने एलसीएम लिया, 3 2 का 6 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 को 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 3 15, इन दोनों को ऐड किया, फिर दोबारा हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। दूसरी साइड पे बेटा हमने ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों टर्म्स को पहले ऐड किया, हमारे पास आ गया 34/8, फिर इसको हमने 4/3 के साथ ऐड किया। यहाँ पे हमने दोबारा एलसीएम लिया, 3 और 8 का एलसीएम आ गया 24, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा 8 से, तो 8 4 जा 32, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 है 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 34 102। दोनों साइड्स देखो मेरा बेटा बराबर है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई को हमें प्रूव करना है। AB into C मतलब पहले AB की प्रोडक्ट बाद में C के साथ मल्टीप्लाई, A into BC मतलब पहले BC को मल्टीप्लाई करो बाद में A के साथ उसको मल्टीप्लाई करो। तो मेरे बेटा ब्रैकेट्स का ख्याल रखते हुए हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 23, 2 जा 6। मल्टीप्लाई करते वक्त न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से। दूसरी साइड पे मेरा बेटा हमने पहले BC को मल्टीप्लाई किया बाद में A के साथ और यहाँ बाद में C के साथ। तो देखो दोनों आंसर्स हमारे क्या आ रहे हैं, 140/24। इट्स मीन हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव्ड। नेक्स्ट मेरा बेटा देखो सवाल नंबर 4, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से। अब यहां उन्होंने हमसे पूछा कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है। नाउ व्हाट इज द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने कहा था जो p/q की फॉर्म में होता है, मतलब कोशेंट की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मेरा बेटा 0 को हम 0 डिवाइड बाय एनी नंबर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 0 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 3, 0 डिवाइड बाय 4/2। 0 डिवाइड में नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में आ सकता है। इसका मतलब है हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली हिंट हमें ये मिली कि इसलिए ये रैशनल नंबर है। और दूसरी रीजन मेरा बेटा हम देखो अगर हम चेक करें डेसिमल्स के अंदर, सो 0 आपके पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, चलता तो नहीं ना जा रहा, 0 खत्म हो गया। तो मेरे बेटा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। सो अगर हम इसका आंसर लिखें, यस 0 इज अ रैशनल नंबर because it can be written in form of p/q। ठीक है, अब मेरा बेटा जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, जैसे 0 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 11, इन सब के आंसर्स आपके पास मेरा बेटा क्या आ रहे हैं, 0। नेगेटिव भी हो, फ्रैक्शंस में भी हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए, न्यूमरेटर में 0, तो आंसर आपके पास क्या आता है, 0। एंड इट इज आल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट से हमने प्रूव किया कि भाई 0 आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। और 0 क्या था, आइडेंटिफाइड एंटिटी। बेटा याद रखना है ये चीजें आपके पास एमसीक्यू के तौर पे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 5 क्वेश्चन उन्होंने कहा स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज मतलब इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था। तो मेरा बेटा ये हमने लिख दिया, फॉर ऑल ए बी अगर रियल नंबर्स हैं तो उनमें दो ही कंपैरिजन मुमकिन है, या तो बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, और अगर बराबर नहीं होंगे तो ए या तो ग्रेटर होगा या फिर ए लेसर होगा। सो दैट इज ट्राइकोटोमी लॉ। क्वेश्चन नंबर 6, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी सवाल। ठीक है, यहां पे हम दोबारा उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेट a and b are two required rational numbers। a कैसे ऑब्टेन होगा, इन दो नंबर्स जो क्वेश्चन में दिए हैं उनकी एवरेज लेते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2,
4 + 5 9, डिवाइड को मल्टीप्लाई 1/2 9/2, हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ गया। दूसरा हम कैसे निकालेंगे, हम इसी a का और इस 5 का दोबारा हम इनकी क्या मालूम कर लेंगे, एवरेज। तो मेरे बेटा b जो कि दूसरा रैशनल नंबर है कैसे आएगा, 9/2 + 5, इन दोनों को पहले ऐड किया इसलिए इसकी गुड ब्रैकेट लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से या डिवाइड कर दिया 2 से, हमारे पास तो बेटा देखो आंसर आ गया 19/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मतलब 19/4। सो दो रैशनल नंबर्स आपके पास कौन कौन से आए, 9/2 और दूसरा 19/4। नेक्स्ट मेरा बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहां पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस, रेडिकल प्रॉपर्टीज की रिकॉलिंग हो रही है। देखो पूरा चैप्टर आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट आपके सामने देखो लिखा हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या बन गया, x की पावर 15, y की पावर 35, z की पावर 20। हम मेरा बेटा z को ऊपर नहीं लेके जा रहे, ऊपर जाके तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ऐसे करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। पावर आपके पास आ जाएगी 1/5, फिफ्थ रूट है, पावर क्या आ गई 1/5। अब 1/5 को सबसे मल्टीप्लाई करो, x 15 into 1/5, y 35 into 1/5 एंड z की पावर आपके पास क्या आ गई 20 into 1/5। मैं मेरा बेटा जरा थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं पावर, लेकिन आपकी पावर की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग मेरा बेटा क्या करते हैं, वो 15 1/5 इतना बड़ा कर देते हैं कि बेस और पावर को पता नहीं लगता। तो बेटा इस चीज का ख्याल रखना है। 5 से 15 कैंसिल, 15 डिवाइड बाय 5 x की पावर 3, y की पावर कितनी हो गई 7, 35 डिवाइड बाय 5 एंड z की पावर में बेटा देखो कितनी हो गई 20 डिवाइड बाय 5 मतलब 4। सो दैट इज योर आंसर। सेकंड पार्ट में क्या बेटा बढ़े हम 27 की पावर 2x और क्यूब रूट के अंदर। अब मेरा बेटा देखो 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बाहर पावर आपके पास क्या है 2x एज इट इज। और हम देखें अगर फिलहाल इसके ऊपर क्यूब रूट ही लगा दो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा 3 की पावर 3 into 2 6x हो गए। और अब अगर हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो मेरा बेटा पावर आ गई 1/3। तो देखो 6 3 से क्या हो रहा है कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 3 की पावर 2x। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट रह गया था बेटा उसकी तरफ बढ़ते हैं। 6 मेरा बेटा फिलहाल एज इट इज लिखते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, बेसिस सेम पावर्स ऐड भी कर सकते हैं, बेसिस सेम करके पावर्स अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। डिवाइड बाय 3 की पावर n into 3 की पावर 1, अगेन हमने बेस सेम देकर पावर सेपरेट कर दी, माइनस 3 की पावर n। अब ये स्टेप क्यों किया, मुझे यहां नजर आ रहा था 3 की पावर n, तो मैंने इस टर्म में भी 3 की पावर n सेपरेट कर दी और ऊपर जो फैक्टर्स थे उसमें भी 3 की पावर n सेपरेट कर दी ताकि हम इनको अलग कर सकें। 3 की पावर n 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मेरा बेटा देखो कितना हो गया 9 डिवाइड 3 की पावर n आ गया कॉमन, 3 की पावर 1 3 माइनस 1, जहां से सब कॉमन ले लिया जाए वहां पीछे 1 बच जाए। 3 की पावर n से मेरा बेटा देखो 3 की पावर n क्या हो गई कैंसिल, आपके पास क्या बचा 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54, 3 माइनस 1 आपके पास मेरा बेटा क्या हो गया 2। सो आंसर इज योर 27। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब मेरा बेटा ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है सो ऑन, ठीक है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो मेरा बेटा अगर हमारे पास कंसेक्टिव का मतलब क्या है, लगातार, जैसे 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, बीच में कोई गैप नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं लगातार कंसेक्टिव। तो मेरा बेटा अगर एक नंबर x है, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 2 ऐड हो रहे हैं, देखो 1 के बाद 3 है, कितनी है, कितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं 2, 3 के बाद क्या है 5, कितने ऐड हो रहे हैं 2, मतलब इनका डिफरेंस कितना कितना आ रहा है 2 2 का। तो हमने लेट किया कि हमारे पास पहला ऑड नंबर x है, तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा 2 ऐड कर दो, तीसरा ऑड नंबर क्या होगा 4 ऐड कर दो,
मतलब अगर पहला नंबर लेट सपोज 1 है तो दूसरा क्या होगा 3, कब आएगा जब उसमें 2 ऐड करेंगे। अगला क्या होगा 5, कब आएगा जब उसमें 4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो मेरा बेटा हमने लेट कर दिया कि हमारे पास 3 जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं दीस आर x, x+2, x+4। अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इनका सम 51 है। अकॉर्डिंग टू गिवन आपके पास हमने लिखा इनका सम x plus x+2 plus x+4 is equals to 51. 3x plus 6 is equals to 51. 3x is equals to 51 minus 6. 3x is equals to 45. X is equals to 45 over 3. So मेरा बेटा x हमारे पास आ गया 15. So फर्स्ट ऑड नंबर मेरा बेटा हमारे पास x है जो कि आ गया 15। सेकेंड ऑड नंबर मेरा बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा x+2 मतलब 15 + 2 17। एंड थर्ड ऑड नंबर x+4 मतलब 15 + 4 हमारे पास आ गया 19। तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से हो गए 15, 17 एंड 9। नेक्स्ट आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 9 है द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन 2 बकेट्स इज 96। उन्होंने कहा कि बेटा टोटल बकेट्स आपके पास बॉल्स है 96, उनको 2 बकेट्स में ट्रांसफर किया गया। तो हमसे कहा गया कि हर बकेट के अंदर कितनी बॉल्स हैं बताओ। लेकिन साथ में एक चीज बताई गई कि अगर एक बकेट के अंदर लेट्स सपोज x बॉल्स हैं तो दूसरे में उसके अंदर 28 ज्यादा होंगे। इसका मतलब है दूसरी बकेट में क्या होंगी x+28। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई एक बच्चे के पास 100 रुपए हैं तो दूसरे बच्चे के पास 40 ज्यादा है तो कितने हुए 140 हुए। ठीक है, या मैं आपको कहूं दोनों बच्चों के पास हमें नहीं पता कितनी अमाउंट है लेकिन एक के पास दूसरे से 40 ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे सर अगर इसके पास लेट्स सपोज 60 है तो उसके पास 40 ज्यादा तो कितने हुए 100। ओके, मतलब हमने जितनी ज्यादा है वो नंबर ऐड कर देना होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन फर्स्ट बकेट के अंदर अगर x बॉल्स है तो अकॉर्डिंग टू गिवन दूसरी बकेट के अंदर कितनी बॉल्स होंगी x+28 और इन दोनों का सम नाउ as given x plus x+28 is equals to 96। मतलब इन दोनों बकेट्स टोटल क्वांटिटी कितनी बॉल्स की रखती है 96। So that is 2x is equals to 96 minus 28. 2x is equals to so मेरा बेटा x का आंसर क्या आ गया 68 divided by 2 x is equals to 34। So first bucket has balls that is x that is 34 and मेरा बेटा सेकंड बकेट के अंदर कितनी आएंगी बॉल्स x+28 था तो x की वैल्यू मेरा बेटा हमने कितनी अटेन की है 34 + 28 so that is 62। सो दोनों बकेट की बॉल्स हमें बता दें। क्वेश्चन नंबर 10 उन्होंने हमें मेरा बेटा इन्वेस्टमेंट दी। अब सवाल मैंने समझो इन्वेस्टमेंट दी 3.5 लाख 3,50,000। अब उन्होंने कहा टोटल इन्वेस्टमेंट किसी बंदे ने की है 7 सालों के लिए लेकिन 2 सालों के लिए प्रॉफिट रेट और है और बाकी सालों के लिए प्रॉफिट रेट और है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर 2 सालों के लिए प्रॉफिट रेट और है टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी टाइम के लिए की है कितने साल की बात की हमसे अमाउंट पूछी है 7 साल। तो इसका मतलब है जो दूसरे रेट हमें मिला उसके अंदर आपने अमाउंट कितने साल तक के रहने थी 5 साल तक के। 2 साल पहले और 5 साल बाद में 2 और 5 टोटल कितने साल हो गए 7 साल। ओके बराबर। अब हमने कहा फर्स्ट प्रॉफिट रेट है 7/1/4 मतलब 7.25 पर एनम। आफ्टर 2 इयर्स प्रॉफिट रेट 8% पर एनम। आपके पास एक खातून का नाम लिखा था बेटा सलमा के पास तो शी हैड आफ्टर 7 इयर्स कितनी अमाउंट टोटल मतलब उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 3.5 लाख वो भी और प्रॉफिट्स कितने हुए वो भी। तो मेरा बेटा हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
फर्स्ट फॉर 2 years, ठीक है। अब 2 सालों के लिए आपके पास देखो टाइम कितना हो गया, टी कितना हो गया 2, क्योंकि पर एनम है प्रॉफिट रेट, तो 2 हो गया। आपके पास देखो मेरा बेटा प्रिंसिपल कितना है 3,50,000, रेट कितना है 7.25%, और हमसे पूछा हुआ है मेरा बेटा प्रॉफिट कितना, तो हम पहले प्रॉफिट निकालते हैं। अब फार्मूला एस जैसा कि हमने पहले भी यूज किया है, फार्मूला में पता होना चाहिए प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। तो मेरा बेटा सारों को आंसर निकाल लो कि टाइम 2 years 7.25 डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, बाकी मेरा बेटा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3500 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7.25। ठीक है, ये 2 सालों का मेरा बेटा। आफ्टर 2 years अब मेरा बेटा देखो रेट जस्ट चेंज हुआ है 8%, ठीक है, बाकी चीजें सेम है, लेकिन अब टाइम कितना होगा, 2 साल तो हो गए, टोटल कितने सालों का प्रॉफिट था मेरा बेटा 7 सालों का, 2 साल का तो निकाल लिया, पीछे कितने बचे 5 साल, ठीक है। एंड प्रिंसिपल आपके पास मेरा बेटा फिर वही है 3.5 लाख, देन प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी मेरा बेटा मैं फार्मूला ऊपर लिख चुका हूं, इसलिए हम वैल्यूज पुट कर रहा हूं। प्रॉफिट हुआ 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया 5 एंड रेट हो गया 8 डिवाइड बाय 100 से 2 zeros कैंसिल, सो 3500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है 1,40,000। ये मेरा बेटा उसने कितने सालों के लिए किया है 5 सालों के लिए। नाउ टोटल अमाउंट शी हैज, सबसे पहले मेरा बेटा प्रिंसिपल की अमाउंट आएगी, प्रॉफिट फॉर 2 years and profit for 5 years। अब मेरे फ्रेंड सबको ऐड कर लो, ₹5,40,750 आपके पास वो अमाउंट है जो उसने 7 सालों बाद अटीन की। इसमें मेरे पास उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है, डेफिनेटली प्रिंसिपल अमाउंट भी होगी, और साथ में 7 सालों का जो प्रॉफिट था 2 रेट्स में डिवाइड था, हमने उन सबको ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया।
सो मेरे बेटा रिव्यू एक्सरसाइज आप लोग की होगी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है, जिसकी सॉल्यूशन आप लोग की बुक के ऊपर ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, हम हाजिर हैं, आपका चैनल है, आप मुझे लिंक में बताइएगा या कमेंट में बताइएगा, तो आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। सो मेरा बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दूसरों का फायदा करने के लिए मेरे बेटा चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन टैप करो, ताकि अब हम जब दूसरा लेक्चर स्टार्ट करें तो मेरे बच्चों को इजीली उसकी एक्सेस हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां हम सेकंड चैप्टर लॉगरिथम को स्टार्ट करेंगे। होप सो आप ख्याल रखेंगे और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे।